Hi, what's up? My name is Shashank Singh and welcome to another video of my YouTube channel on Shashank Singh Fitness. So इस वीडियो में हम करेंगे प्रोटीन के बारे में बात। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आई होप यू गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल ऑलरेडी एंड इफ यू गाइस हैव नॉट जस्ट टेक अ 2 सेकंड ऑफ पॉज, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल पे काफ़ी वीडियोस रिलेटेड टू फिटनेस एंड एवरीथिंग डालता रहता हूँ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी आए सो यू विल गेट बी नोटिफाइड बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन. And about myself, my name is Shashank Singh and I have done like enough of द फिटनेस लाइन में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी कर चुका हूँ, कम्पीट लेवल पे अपनी बॉडी को प्रेजेंट भी कर चुका हूँ, वहाँ पे काफ़ी अचीवमेंट्स भी है मेरी गोल्ड मेडल के साथ. सो आई बिलीव दैट आई हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशन, अबाउट द डाइट, अबाउट द सप्लीमेंट्स, अबाउट द वर्कआउट एंड एवरीथिंग, हाउ टू प्रिपेयर द मील. तो इस चैनल पे मेरा गोल यही है टू एजुकेट यू गाइज by not charging any of the fee, but to educate and give you the enough of the idea that how you can make up your mind. And if you go out in the audience in the public, you won't get be fooled out. अगर आप कल को कोई भी ब्रांड या फिर चूज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे ब्लैकमेल ना हो जाओ या फिर आपने जो भी पैसे लगाए हैं आपको उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो. सो एक हमारी प्रोडक्ट रिव्यू रहने वाली है रिलेटेड टू द प्रोटीन, कमिंग टू द पार्ट. और इस वीडियो में बताऊंगा मैं प्रोटीन के बारे में ओवरऑल. काफ़ी लोग जो है मेरे दोस्त, इन्होंने प्रोटीन के नाम सुने होंगे. बहुत ही लोग जिम नहीं भी जाते हैं, जो जिम जाते हैं उनको तो प्रॉपर नॉलेज है, बट लाइक देयर मैनी पीपल हु आर इनटू द अदर फील्ड अपार्ट फ्रॉम द जिम. जैसे कोई स्प्रिंट करता है, कोई अलग कोई मार्शल आर्ट करता है, कोई जूडो करता है, वट एवर देयर फील्ड आर, सो दे मस्ट हैव हर्ड अबाउट द प्रोटीन. प्रोटीन को लेके काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी ट्रूथ हैं. तो वो चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, क्या उससे कोई साइड इफेक्ट भी होता है. साथ में एक प्रोडक्ट रिव्यू भी करूंगा. सबसे पहले हम करें प्रोटीन के बारे में बात. प्रोटीन होता क्या है? सो प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है इन ऑर्डर टू बिल्ड द मसल मास. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन का कुछ कंपोजिशन होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. So macronutrient, that is differentiate in between the fats, in between the carbs, in between the protein. And on the other hand micronutrient की बात करूँ तो उसमें आते हैं मेरे मिनरल्स और vitamins. अब ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है अबाउट द न्यूट्रिशन. अगर आप चाहते हो कि पूरी न्यूट्रिशन पे एक मैं वीडियो बनाऊँ कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स, फाइबर्स इंक्लूडिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड एवरीथिंग, सो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट एवरीथिंग, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बारे में. अब आते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में. अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं अपना किस तरीके से प्रोटीन सोर्सेज कंप्लीट करता हूं इन ओवरऑल ऑफ द डे, तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पे सोया. मैं यहाँ पे कहीं डिफरेंशिएट या फिर इमेजेस लगा के बता रहा हूँ कि पर 100 ग्राम्स में मुझे कितने प्रोटीन मिलते हैं. फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितना प्रोटीन हमको लेना चाहिए. सो सोयाबीन इज वन ऑफ देम एंड चिकन एंड देन थर्ड वन कम्स अप विच इज द एग्स, और चौथा आता है मेरा वे प्रोटीन. सो एक कुछ 4 मैंने डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे पॉइंटर्स बताएं जो कि मेरे हमेशा मेजर ऑफ द सोर्सेज रहते हैं अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ. एंड द क्वेश्चन कम्स अप इज व्हाई वे प्रोटीन. नंबर 1 आंसर इज टू इम्प्रूव द मसल प्रोटीन सिंथेसिस इन योर बॉडी. नंबर 2 पॉइंटर इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिकवरी. आई वुड से बिकॉज अगर मेरा नाम शशांक सिंह है, मैं आज जिम जाता हूँ, अपना 100% देता हूँ, जिम में आके इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, हर एक वो चीज़ करता हूँ जो कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मेरे मसल्स की रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए, बट मेरी रिकवरी कई हद तक नहीं हो पाती. तो उससे होगा क्या? एक तो मैं अपना PR हिट्स नेक्स्ट डे को जाके नहीं कर पाऊंगा. हो सकता है मेरे को कुछ फेलियर हो जाए, हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, क्योंकि आज तो मैंने अपना 100% दे दिया, बट मेरी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है, राइट. जैसे कि वो स्लिप साइड्यूल पूरा करने पे मिलती है. मेरे प्रोटीन की सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है कि मेरी बॉडी की उतनी रिकवरी होए. सो दैट्स द रोल ऑफ आई वुड से द वे प्रोटीन दैट कंप्लीट्स. अगर मैं जॉब पे भी आता हूँ, मेरी 9 या 10 घंटे की शिफ्ट है, उसमें 3 या 4 मील ही मेरी कहीं समहाउ फुलफिलमेंट हो पाती है, जिसकी वजह से आई लाइक इन समवेयर इन बिटवीन द प्रोटीन. सो दैट्स हाउ आई शेक इट अप द प्रोटीन शेक एंड कंज्यूम द 2 स्कूप दैट गिव्स मी अराउंड 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन. मेरे वहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं. सो दैट्स हाउ आई रिकवर माई बॉडी एंड ट्रीट माई बॉडी इन अ गुड वे, ताकि नेक्स्ट डे या फिर थर्ड डे पे जाके मैं अगेन उस मसल ग्रुप को हिट करूँ और मेरे मसल साथ ही साथ ग्रो भी करें. अब आता है क्वेश्चन कि प्रोटीन लेना कितना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में बात लोगों ने बहुत कम की है, जितने भी ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं. नोबडी टॉक्स अबाउट कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर पर्सन की कितनी होती है. हर एक बंदा एक डिफरेंट सिनेरियो की तरह रह रहा है, सबका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है. कोई 200 किलो उठा रहा है तो कोई 10 किलो उठा रहा है. किसका गोल है सिर्फ फिट रहना,
ऑन दी अदर हैंड जो वो एक लाइक इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करते हैं वो कॉमन होती है फॉर एवरीवन। सो आई लाइक टू से मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ अबाउट द पीपल एंड देयर रूटीन। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे आती है जो लोग बहुत लाइक आई वुड से, मैं अगर ऑफिस जाता हूँ तो बहुत ऐसे लोग जिनके जितना यू नो जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, लाइक लीस्ट ना के बराबर है, बस घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, दिस इज देयर ओवरऑल ऑफ द फिटनेस एक्टिविटी। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगर वो 60 किलो गए तो 60 ग्राम ऑफ बॉडी वेट इज इनफ। अगर उनका रेगुलर कोई वर्कआउट का स्प्लिट नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हो सकता है आपके घर में भी ऐसे लोग हों, तो पर ग्राम एज पर द बॉडी वेट। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है आई वुड से इससे एक लेवल अप, वहां पे उनको पूरा करना होता है 1 ग्राम से लेकर 1.5, जो एक बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। कभी कभार समवेयर दे गो टू द पार्क, समवेयर दे गो टू द मॉर्निंग वॉक, सो काइंड ऑफ दीज पीपल। एंड द थर्ड कैटेगरी जिसमें मैं अभी करंटली कॉल बैक कर रहा हूँ वो है 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से, जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं, रेगुलर स्प्लिट अपनी फॉलो करते हैं। कोई हो सकता है कोई जूडो में हो, कोई मार्शल आर्ट में हो, कोई अपना समवेयर जिम के ही फॉलो अप में, कोई क्रिकेट में। सो उनका मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है आई वुड से, तो उनको रिकवरी की पैटर्न भी ज़्यादा फॉलो करना। सो दैट्स व्हाई दे फॉल अंडर द 1.5 to 2। अब आते हैं फोर्थ जिनका प्रोफेशन ही यही है। मैं उस कैटेगरी में था जब होता हूँ, जब मैं कंप्लीट लेवल पे अपने बॉडी को टॉर्चर करता हूँ, जब मैं मॉर्निंग में प्रॉपर कार्डियो करने आता हूँ, फिर शाम को मैं लो कार्ब्स डाइट खा रहा हूँ, हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहा हूँ। तो वो कैटेगरी आती है यहाँ पे लाइक आई वुड से बियॉन्ड 2 ग्राम पर बॉडी वेट। जैसे मैं अगर 70 किलो का हूँ तो मैं जब कंपटीशन फेज पे था तो मैं लाइक आई वुड से 150 ग्राम या फिर 140 ग्राम से हमेशा ऊपर ही प्रोटीन अपना रिक्वायरमेंट रखता था, क्योंकि मेरी बॉडी की ब्रेकडाउन उतनी ज़्यादा होती थी। मेरे को अपने मसल्स को ग्रो करना है उतना अच्छे तरीके से रिकवर करना है। सो दैट्स वाई। एंड उसमें कोई आई वुड से मैंने अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा, कोई मिसयूज नहीं देखा, अगर मैं हर चीज़ें सर्कुलेट करके फॉलो अप करिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप आपका कोई भी फिटनेस एथलीट, फेवरेट क्रिकेटर हो, या फिर आप किसी को भी जाके सेम क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो दे मस्ट बी फॉलोइंग एंड दे आर नॉलेजेबल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, सो दैट दे कैन सर्कुलेट टू यू एज वेल एंड यू कैन क्रॉस वेरीफाई। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जिस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि करंटली आप कौन से ब्रांड को चूज करके अपना जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, वे प्रोटीन का, वो फुलफिलमेंट कर रहे हो, या फिर हम किस ब्रांड को ट्रस्ट करें। सो बेसिकली मैं जिस तरीके से अपना डाइट एंड एवरीथिंग फॉलो करता हूँ, मैं किसी भी लाइक यूजुअली रैंडमली किसी भी ब्रांड को विदाउट हैविंग एनी ट्रस्ट मैं नहीं चूज कर सकता। सो करंटली आई एम हैविंग द मसल ब्लेज बायोजाइन वे एंड आई होप दिस इज विजिबल फॉर यू। अब कोई भी ब्रांड अगर आप चूज करते हो तो उसमें 2 चीज़ हमेशा देखना, एक होती है रिलायबिलिटी और एक होती है ऑथेंटिसिटी। अगर मैं रिलायबिलिटी की मैं बात करूं तो आप देख रहे हो ये मैंने अभी न्यू लाइक बॉक्स है, ये मेरा सील पैक्ड है, आप अगर देख रहे होगे, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो दिस इज द सील पैक्ड। मैं अगर इसकी सील पैक कुछ इस तरीके से खोलूं एंड नाउ दिस इज ओपन अप। कोई भी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो या फिर ऑफलाइन जाके स्टोर्स वगैरह पे देखो, मेक श्योर इट्स बीन सील पैक, तो वहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी बन जाती है किसी प्रोडक्ट की, कि वहाँ पे डुप्लीकेसी का फैक्टर बहुत लीस्ट हो जाता है। सो आई एम जस्ट ओपनिंग अप in front of you and this is also you can see the sticker and this is the authenticity that comes up। ये visible हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, आप उसको स्क्रैच करके इनके जो साइट है वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो इफ दिस इज द लाइक ओरिजिनल प्रोडक्ट। और अब इसको खोलते हैं, नॉर्मली नाइफ या फिर ब्लेड से ही खोलते हैं, बट मैं मुंह से कर देता हूँ। सो आई जस्ट opened this up and the first thing that I like about the product कि इसका स्कूप यहाँ पे आप देख रहे होगे, बस गिर ना जाए। और अगर इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये है मेरा 1 किलो का प्रोटीन, जिसमें सर्विंग आती है 28। ये मेरा इजीली 1 महीने का चल जाएगा और इसका कॉस्ट पड़ता है अराउंड 2000 या फिर 2200 रुपये। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी मच फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी बंदा स्टूडेंट है या फिर हु इज जस्ट अ बिगिनर, and I can really understand what is the importance of having money while chasing your fitness goal. So Muscle Base has taken over the responsibility of that. So I believe this is very much money friendly and budget friendly for you. और अगर इसके की बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो ये है USA टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। इसका मतलब यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन या फिर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो मैच करता है हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ।
मैं हमेशा इस वीडियो से पहले आपने कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू देखी होगी, मैं हमेशा ये चीज चेक करता हूँ कि अपना लैब टेस्ट एंड एवरीथिंग उसका सर्टिफाइड जरूर देखो, वो आपकी प्रोटीन की ओरिजिनलिटी बताएगा। और एक स्कूप के अंदर मुझे मिलता है 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 11.75% ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, 5.51 ऑफ BCAA, विच इज आई बिलीव इनफ इन ऑर्डर टू गेन द लीन मसल मास लाइक मी। और जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो है इसका एब्जॉर्प्शन रेट। कंपनी क्लेम भी करती है कि 50% ऑफ द प्रोटीन एब्जॉर्प्शन एंड 60% ऑफ द BCAA एब्जॉर्प्शन रेट इज रियली हाई फॉर एवरीवन इन इंडिविजुअल। सो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है दिक्कत होती है प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद, एब्जॉर्प्शन उनका बॉडी का बहुत वीक होता है। तो आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ दिस प्रोटीन। एंड मैंने जब भी इसको डिजोल्व करा या फिर मिक्सेबिलिटी, आई रियली लाइक, मुझे ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं लगा। और एक चीज़ और मैं बताऊं अगर प्रोटीन के बारे में, अगर आपको लाइक डायरेक्टली मैं ये बोलूँ कि डायरेक्टली ड्रिंक एंड शेक करने के अलावा भी अलग चीज़ें होती हैं, मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट जैसे कि डेजर्ट में बनाना है या फिर पैनकेक में बनाना, ब्राउनी में बनाना, अलॉन्ग विद द टेस्ट एज वेल, फ्लेवर एज वेल, मैं वहाँ से अपना प्रोटीन इंटेक भी कवर करता हूँ। आप भी उस तरीके से कर सकते हो इन योर फ्री टाइम एज वेल। सो ये है चॉकलेट, आई वुड से ये है मेरा रिच चॉकलेट फ्लेवर। इससे पहले मैंने मैंगो भी ट्राई किया हुआ है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइक अवर रिकवरी पार्टनर ऑफ protein, and I hope this video was enough for you to give the idea about the protein and everything, and I hope you guys enjoyed this video। अगर ऐसी वीडियोस और अच्छी लगी या फिर चाहते हो मैं और बनाऊं, नीचे आके कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।